थैंक यू फादर। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आज हमें स्तुति और आराधना के द्वारा प्रभु लड़ाई लड़ने में सहायता कीजिए यीशु के नाम से। आज जैसे राजा यहोशापात ने परमेश्वर अपने सेना को प्रभु आराधना के साथ लेकर प्रभु जो विजय पाई थी परमेश्वर, आज प्रभु हमें भी अपने डरों पे, अपने प्रभु विरोधियों पे प्रभु आज हर एक बातों पे विजय पाने में सहायता कीजिए परमेश्वर। आज हर एक कमजोरियों पे, हर एक बात पे प्रभु हम विजय पाने वाले बन सके। आज प्रभु हम शरीर से लड़ने वाले ना बने परमेश्वर, लेकिन आराधना के द्वारा प्रभु आपके सहायता से परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से, आपकी आत्मा से लड़ने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और आज प्रार्थना करते प्रभु हम सभी को आराधना के द्वारा लड़ना सिखाइए परमेश्वर। आज प्रभु हम आराधना के द्वारा जय पाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम सभी की सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु आज ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास के सामने
प्रभु उन परिस्थितियों के सामने हार मानने वाले नहीं परमेश्वर, आज अपनी आराधना के द्वारा जय पाने वाले बनने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु जैसे यहोशापात प्रभु डरा लेकिन परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर की आराधना के द्वारा जय प्राप्त की। आज प्रभु हम अपने डरों के स्थान पर आराधना के द्वारा जय प्राप्त करने वाले बन सके परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं कि आप कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप भलाई करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज यीशु मसीह के नाम से अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपनी परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। Thank you.
नाम जयवन से भी बढ़कर है परमेश्वर। आज प्रभु हर एक परिस्थितियों में आज आपके लोगों को जयवन से भी बढ़कर बोलने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए अपने जीवनों को, अपनी परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपते हुए, अपनी जरूरतों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।
ख्वाहिशों से ज्यादा, हर सपनों से ज्यादा आज हर एक प्रभु जिंदगी की इच्छाओं से ज्यादा प्रभु आज तुझे कीमती समझने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज तुझे पहला प्यार, तुझे पहला स्थान देने वाला बन सकूं परमेश्वर। आइए परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। आज इस शरीर में परमेश्वर में तेरी इच्छा पूरी करने वाला बन सकूं। आज इस शरीर को जीवता भावता ग्रहणी होकर बलिदान करके प्रभु तेरे हाथों में सौंपने वाला बन सकूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए। आज वो धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थितियों के लिए। आज धन्यवाद करते हैं आप जो हमारे जीवनों को छू रहे हैं, आपका सामर्थ्य जो हमारे जीवनों में बह रहा है परमेश्वर। आज आप परिस्थितियों को, हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे शरीरों को बदल रहे हैं परमेश्वर, हमारे स्वास्थ्य को बदल रहे हैं परमेश्वर, हमारे प्रभु आज फाइनेंस को प्रभु बदल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमारे परिवारजनों को बदल रहे हैं परमेश्वर। आज आपकी इच्छा के लिए प्रभु हम सभी तैयार होने वाले बन सके। आपके वचनों के लिए प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए हम तैयार होने वाले बन सके। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप बैठ सकते हैं इस समय। आइए सुनते कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, अपने आप को बंद करेंगे, सभी को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और सहायता मांगेंगे परमेश्वर से कि आज हम परमेश्वर के वचन को एक अच्छी भूमि की तरह ग्रहण करें ताकि हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले बन सकें। ये हमारे सच्चे जीवन पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी। प्रभु मैं अपने आप को, कलीसिया को प्रभु जी और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए अपने हर एक भाई बहन को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्यारे पिता। आपका वचन हमें इस बात की समझ देता है प्रभु जी कि हम वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने पिता, ताकि आपसे आशीष पाए पिता परमेश्वर। आज मदद मांगती हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा आइए हम सभी को प्रभु सुनने वाले कान दीजिए पिता, समझने वाला मन दीजिए पिता। और जैसे याकूब के पहले अध्याय में लिखा है प्रभु, जो आप सिद्ध व्यवस्था को रातों दिन देखता रहता है, उसे सुनकर भूलता नहीं बल्कि वैसा ही काम भी करता है प्रभु, वो आशीष पाता है पिता परमेश्वर। आज हम सभी को प्रभु वचनों को सुनने में, याद रखने में और समय आने पे चलने में मदद और सहायता कीजिए ताकि हम आपसे आशीष पाए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप को, कलीसिया को और आपके वचन को, वो पहले से ही आशीषित है पिता। आज आइए जिस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखा गया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे शरीरों पे, हमारे प्राणों पे प्रभु अपना नियंत्रण लेकर उसी वचन को आज हमारे शरीरों में, जिसमें यीशु देह धारण हुआ, हमारे शरीर भी आज इस वचन में देह धारण करने वाले बने पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले 2-3 सप्ताह से हम इस विषय को सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने एक आशीष का मार्ग दिखाया और पहाड़ी उपदेश में उससे धन्य है करके, यानी आशीषित हो, परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिलेगी, आपको परमेश्वर की सहायता मिलेगी, आपको परमेश्वर का मदद मिलेगा, आपके लिए परमेश्वर के रास्ते खुलेंगे, उसके लिए आशीष के वचनों की घोषणा की। और जो पिछले 2 सप्ताह से हमने सीखा वो ये था, यीशु ने कहा धन्य है जो मन के दीन है, ठीक है। फिर हमने
सीखा, धन्य है जो शोक करते हैं। और उसके साथ हमने सीखा आज अब जो हम सीख रहे हैं पूरे मई महीने में, उसमें यीशु ने कहा आशीषित हो, लाभान्वित हो, यानी कि आपका भला होगा अगर हम नम्र बनेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा हम सभी के अंदर जो है वो एक विरोध करने वाला, एक जंगली स्वभाव है, अपनी मनमानी करने वाला स्वभाव है। हमारे अंदर ताकत तो है लेकिन नियंत्रण नहीं है उस ताकत के ऊपर। इसलिए जब भी हमारे मुंह में कुछ भी आता है हम बक देते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। हमारे अंदर एक मनमानी करने वाला स्वभाव है। और हमने देखा कि किस तरीके से, जैसे एक घोड़े का एग्जाम्पल लिया था कि एक घोड़े के अंदर भागने की ताकत होती है, लेकिन वो कहाँ भागता है, किसको खराब करता है, कितने घर खराब करता है, कितने जगहों को खराब करता है, कितने बच्चों को रोंद देता है, क्योंकि उस पर लगाम नहीं है। ऐसे ही एक मसीह का जीवन होता है जिसमें परमेश्वर की आत्मा की लगाम नहीं होती। और हमने सीखा था वो लगाम कैसे लगती है, जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन अपने आप को लाते हैं तो हम अपने जंगली स्वभाव पे लगाम लगाते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, जैसा याकूब की पत्री एक जगह लिखती है कि जिसे पता है कि मुझे करना चाहिए और वो नहीं करता, वो पाप करता है। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, जैसे यीशु मसीह की जीवन से हमने सीखा था कि यीशु को पता था कि उसे क्रूस पे मानव जाति के लिए प्रायश्चित करना है, लेकिन फिर भी उसके लिए मुश्किल था, उसका शरीर उसके लिए तैयार नहीं था। हमें भी कई बार परमेश्वर की इच्छा मालूम होती है लेकिन हमारा शरीर उन बातों के लिए कई बार तैयार नहीं होता। तो यीशु ने भी 3 बार प्रार्थना करी, लेकिन अंत में कहा मेरी नहीं प्रभु पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे यीशु ने अपनी इच्छा को, चाहे उसके लिए मुश्किल था, पिता के अधीन लेकर आया, पिता की योजना के अधीन लेकर आया, अपने को तकलीफ देकर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तब जब हम परमेश्वर की इच्छा को, अपने शरीरों को तकलीफ देकर लगाम लगाते हैं, तब हम परमेश्वर की अधीनता में या नम्रता में दाखिल होते हैं। लास्ट पॉइंट हमने पिछली बार देखा था कि जब हम परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों के अधीन रहते हैं, अगर हम पत्नी है तो पति के अधीन रहना, बच्चे हैं तो माता पिता के अधीन रहना, स्टूडेंट है तो टीचर के अधीन रहना, ऑफिस में या कहीं भी काम करते हैं वहां पे अपने मालिकों के अधीन रहना। जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, जब हम उसमें अधीनता में चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जो बेलगाम हमारा जीवन है, बिना नियंत्रण का, कुछ भी बोलने वाला, कुछ भी सोचने वाला, कुछ भी किसी के बारे में निर्णय दे देने वाला, उस पे हम लगाम लगाते हैं। तो ये 3 बातों से हमने सीखा था। आज हम देखने जा रहे हैं कि नम्रता कैसे पैदा करें। हमें समझ में तो सब कुछ आ गया, अब मैं और आप अपने अंदर इस नम्रता को लेके कैसे आए वो भी हमें सीखना है। हमें समस्या पता है हम सभी की, आपको अपनी और मुझे अपनी, लेकिन अब इस समस्या से हम बाहर कैसे आएंगे हमें ये भी सीखना जरूरत है। ठीक है, तो पहली बात जो हम इसमें देख रहे हैं, 2 बातें हम सीखेंगे कि कैसे आप और मैं इस नम्रता को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, या इस नम्र स्वभाव को या इस बेलगाम घोड़े को जो हमारे अंदर है उसे नियंत्रण में ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे यीशु मसीह ने बोला मत्ती 11 अध्याय के 29 पद में कि हे बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। और 29 पद में कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मूसा भी दीन था, लेकिन मूसा ने गलतियां करी। जब उसे बोला गया चट्टान से बोल, तो उसने चट्टान पे मारा, जो उसके जीवन की गलती बन गई, जिससे वो वायदे के देश में नहीं जा पाया, जो हमने बीते गए समय में सीखा था। लेकिन यीशु मसीह वो उदाहरण है जिसने मानव जाति को, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को कैसा होना चाहिए वो आगे प्रकट किया। इसे यूहन्ना अध्याय 1 कहता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके इकलौते ने जो उसकी गोद में है उसे प्रकट किया। तो हम यीशु से सीखे, ना तो हम अब्राहम से सीखे, ना हम मूसा से सीखे, ना अगुओं से सीखे, ना अपनी कलीसिया के अगुओं से सीखे, ना किसी और कलीसिया के अगुओं से सीखे। हमें सीखना है नम्रता, तो सिर्फ और सिर्फ उसका सर्वश्रेष्ठ या सही एग्जाम्पल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उसने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। फर्स्ट पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, जुआ बेशक, अगर आप जानते हैं, अगर आपने कभी खेती बाड़ी के करते हुए लोगों को देखा है, तो एक इस तरीके से
क्रॉस टाइप ही होता है। एक तरफ एक बैल होता है, दूसरी तरफ दूसरा बैल होता है, उनके कंधों पे लकड़ी का वो भार डाला जाता है और पीछे की तरफ वो मिट्टी को खोदता चला जाता है। ठीक है, किसान लोग उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो जुए में दो बैल होते हैं, एक बैल राइट साइड में, एक बैल लेफ्ट साइड में होता है और दोनों को बराबर चलना होता है, तब वो खेत को खोद सकते हैं। दोनों की स्पीड एक सी रखनी पड़ती है, एक अपनी मनमानी करे, दूसरा अपनी मनमानी करे, उससे वो दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है कि बस दो जानवरों को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि वे हर खींचने का बोझ साझा कर सके, क्योंकि वे एक साथ चलते हैं। यीशु कहते हैं कि अब तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, तुम अपने आप को मुझसे बांध लो, तुम मेरे साथ चलो। अगर मुझे और आपको यीशु मसीह की नम्रता को ग्रहण करना है तो मुझे और आपको अपने आप को यीशु के साथ जोड़ना होगा, यीशु के साथ बैठना होगा, यीशु मसीह के साथ में जुड़ना होगा। बिना प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के आप और मैं नम्रता में नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे अंदर नम्रता है ही नहीं। ना मुझ में नम्रता है, ना आप में नम्रता है, हम में से किसी में भी नम्रता वाला स्वभाव है ही नहीं। केवल हमारा प्रभु है जो हमें नम्र बनना सिखाता है, और वो कहता है जब तुम अपने आप को मुझसे जोड़ोगे तो ही तुम नम्र बन पाओगे। इसलिए यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं पढ़ते पढ़ते आपके सामने बातों को रखूंगी। मेरे साथ सीखो, मैं हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ चलते हो और मेरे साथ तालमेल रखते हो, और मेरी नम्रता का कुछ हिस्सा तुम्हारे जीवन की विशेषता बनता जा रहा है। जितना आप और मैं यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उसके साथ में समय बिताएंगे, उसके साथ वचनों के अनुसार अपने मन को लेकर आएंगे, उतना ही धीरे धीरे, एकदम नहीं कि एक रात में पलक झपकते ही आप में नम्रता आ जाए या मुझ में नम्रता आ जाए। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, यीशु कहता है मेरी नम्रता की विशेषता यानी गुण जो है वो आप में और मुझ में आने लगेगा। हमें से किसी में भी, जैसे मैंने कहा था, नम्रता का स्वभाव नहीं है। हमें से किसी के पास ये नहीं है स्वभाव जो नम्रता की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं रखता। कहाँ से आती है? केवल नम्र प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसकी उपस्थिति से आती है। अगर उसकी उपस्थिति में हम समय नहीं बिताते हैं तो कभी भी नम्रता हमारे अंदर नहीं आएगी। परमेश्वर के सारे गुण अगर आपको अपने और मेरे अंदर चाहिए मुझे, तो उसका एक ही हल है, उसकी उपस्थिति में बैठना। मैं हर एक को एक एग्जांपल देती हूँ और ये फर्स्ट लेसन में ही सिखाती हूँ कि आप सभी को चुंबक मालूम है, मैग्नेट जिसे कहते हैं। मैग्नेट को आप लोहे की कील या किसी भी चीज के साथ थोड़ी देर के लिए जोड़ दीजिए और फिर उस कील से लेकर दूसरी कील को या किसी भी लोहे की चीज की तरफ आप ले जाएंगे तो आप देखना वो लोहे की चीज को अपनी ओर खींचेगी। तो क्या वो कील मैग्नेट बन गई? नहीं, वो कील चुंबक नहीं बन जाती, लेकिन वो चुंबक का जो खींचने का एक शक्ति है चुंबक के अंदर, वो अपने अंदर ले लेती है और उस गुण को वो हर एक लोहे की चीज की तरफ खिंचाव के रूप में ले आती है। ऐसे ही मसीहों का स्वभाव है। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में समय बिताते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, खाना भूलते नहीं कि बस 10 मिनट कर लिया वो हो गया, आराधना में अच्छा समय बिताया। जब आप फ्री हैं, डेली में हो सकता है आप नौकरी करते हो, आपके पास बिजनेस हो, जो भी आप करते हो, आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हर एक के पास एक समय आता है जब आपके पास घंटों होते हैं, जब आप फ्री टाइम होता है। आपको पता है कि आज मेरी जिम्मेदारी है, आज मेरी काम करने की जगह पे बोल दिया गया है कि आज आप छुट्टी कर सकते हो या छुट्टी पड़ गई किसी वजह से, और आपके पास बहुत समय है। बच्चे कहीं घूमने निकल जाते हैं, माओ के पास कोई समय खाना बनाने का कोई रूटीन नहीं होता। मेरी बेटी जब घर से निकलती है स्कूल के लिए तो वो कहती है मम्मी खुश है कि अब तू जा, मैं आजाद हूँ, क्योंकि मैं रहूंगी तो खाना बना दो, नाश्ता बना दो। मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा कढ़ाई पे खड़े रहो, ठीक है। बच्चे घर में हैं तो माँ का काम किचन में कभी भी खत्म नहीं होता, समय समय पर डिमांड चलती रहती है। लेकिन जब बच्चे निकल जाते हैं तो एक फ्री टाइम होता है जब आप परमेश्वर की आराधना खोल के कर सकते हो। मैं कल परसों सिस्टर किरण का सोच रही थी कि सिस्टर किरण भी अब काफी फ्री है क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं है, आप घर की हैं, लेकिन उनके पास काफी समय है। और हम में से हर एक के पास वो समय आता है जब हमारे पास काफी समय होता है, जब हम खुल के परमेश्वर की आराधना जितनी करना चाहे उतनी करें।
प्रार्थना जितनी करना चाहे करे, अपने समस्याओं को जितना परमेश्वर के आगे रखना चाहे रखे, और उस समय परमेश्वर की उपस्थिति आती है, क्योंकि हम घड़ी देख कर नहीं, उसे देखकर अपने समय को देते हैं। घड़ी देख के समय देना अच्छा, मैं मानती हूँ कि कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अपना समय लेना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसके गुणों को अपने अंदर आमंत्रित करना, जैसे मैंने चुंबक का उदाहरण आपको दिया, जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में है जो विश्वास के द्वारा मसीह, तो जो हमने देखा कि उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलता है, और प्रभु के रूप में वे आपको आमंत्रित करता है कि जब आप उसके पास आएंगे अपने बोझों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, वो आपको पहले विश्राम देगा, और विश्राम के बाद वो कहता है मेरे जुए को ले लो, यानी मेरे साथ चलना शुरू करो, मेरे वचन में चलना शुरू करो, मेरी योजना में चलना शुरू करो। और अपने आप हमें नम्रता आती है जब उसके वचन में चलते हैं, अपने आप हमें दीनता आती है। अगर हमने अभी तक उसके साथ चलना ही शुरू नहीं किया तो नम्रता हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। दूसरा एग्जाम्पल जो हम दूसरा पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं, नम्रता को अपने अंदर लाने के लिए, जब मैं अपने पापों को देखता हूँ तो मैं दूसरों के पापों के प्रति अधिक दयालु और नम्र हो जाता हूँ। सेकंड पॉइंट है कि जब मैं खुद की गलतियों को देखता हूँ तभी मैं दूसरों के प्रति दया रख सकता हूँ, तभी मैं नम्रता दिखा सकता हूँ। आप सभी को मालूम है, यूहन्ना 8 अध्याय में 1 से लेकर 11 पद आप जाके पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह आए और वो फरीसी सदूकी उस पर दोष लगाने के लिए एक व्यभिचारिणी को पकड़कर यीशु मसीह के पास में लेकर आए, और उसने पूछा कि इसने हमें व्यभिचार करते हुए इस औरत को पकड़ा है, और हमारी व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी औरत को पत्थर मारो जब तक वो औरत मर नहीं जाती। यीशु मसीह ने कहा तुम में से जिसने भी पाप नहीं किया वो इस औरत पे पत्थर मार सकता है। और यीशु मसीह भूमि पे कुछ लिखने लगा, बाइबल में लिखा है, और धीरे धीरे जवान से लेकर बूढ़ा हर एक व्यक्ति, बच्चे से लेकर हर एक व्यक्ति उस भीड़ में से चले गए। और यीशु ने बोला क्या किसी ने भी तुझ पर पत्थर नहीं उठाया? उसने कहा किसी ने भी नहीं। और यीशु ने कहा कि जब मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता, लेकिन फिर पाप मत करना। जो न्यायी बन के खड़े थे, पत्थर मारने के लिए तैयार थे, उसको नाश करने के लिए तैयार थे, जब उन्होंने इस बात को समझा कि हम भी तो पापी हैं, तो वो इस औरत की तरफ एक भी उंगली नहीं उठा पाए। जब हम अपने जीवन की गलतियों को देखें, बचपन में हमने कितनी गलतियां करी, जवानी में हमने कितनी गलतियां की, शादी होने के बाद पति पत्नी सास ससुर जिसके साथ भी हम रहे, हमने कितनी गलतियां करी। बच्चों के साथ पालन पोषण करने में, बच्चों को पालन पोषण करने में भी हमने न जाने कितनी गलतियां की। आज प्रभु में आके पता चलता है कि अरे हमने तो इतनी गलतियां बच्चों को पालने में कर दी। क्या हम में कमियां नहीं है? नम्र होने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है कि मैंने भी तो गलतियां करी है। न्याय की उंगली हम तब उठाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं। एक परफेक्ट व्यक्ति ही दूसरे पे उंगली उठाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी उस पे दोष नहीं लगाया क्योंकि खुद एक परफेक्ट था। जिसने निष्पाप होकर भी उस औरत पे उंगली नहीं उठाई, वो नम्र होता है। शायद हम प्रभु को जानकर प्रभु में बढ़ रहे हो, शायद हम उतनी गलतियां ना कर रहे हो जितने हमने शायद प्रभु को ना जानते वक्त किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों पर दोष लगाने का अधिकार मिल गया, दूसरों को नीचा करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि हम भी कसूरवार थे। एक समय हम भी वही थे। जब हमारे बच्चे जवानी की दहलीज पे आते हैं, टीनेजर पे आते हैं, उनके व्यवहार बदलते हैं, उनके तरीके बदलते हैं और हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं अपने जीवन में झांक के देखती हूँ कि मैं भी तो ऐसी थी, मैंने भी तो इसी तरीके से काम किया। तो आज मेरा बच्चा भी अगर वैसे ही काम कर रहा है तो मुझे उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैं भी उसी दौर से निकली हूँ, हम सभी अलग अलग दौर से निकले। तो हम दूसरा पॉइंट में समझ लें इस बात को कि जब मैं अपने पापों को देखता हूँ तब मैं दूसरों के पापों के प्रति दयालु और नम्र बन जाता हूँ। तो नम्रता की दूसरी सीढ़ी का कदम है खुद की गलतियों को देखना, अगर हम नम्रता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, अपने
आप अपने पश्चाताप की गति के माध्यम से नम्रता तक पहुंचते हैं। यानी जितना मैं खुद की गलतियों के लिए दुखी होता हूँ, जितना मैं खुद की गलतियों के लिए पछतावा करता हूँ, जितना मैं अपनी गलतियों को देखकर बदलने का चुनाव करता हूँ, उसी स्पीड से मैं दूसरों की गलतियों को क्षमा कर पाऊंगा, उसी गति से मैं नम्रता में बढ़ पाऊंगा। अगर अभी तक मैंने खुद की गलतियों के लिए पश्चाताप करना शुरू नहीं किया तो मेरे अंदर नम्रता की स्पीड बहुत धीमी होगी, क्योंकि अभी तक तो मैं अपनी गलतियों के लिए ही परमेश्वर के आगे शर्मिंदा नहीं। तो नम्रता कहाँ से आएगी? नम्रता आती है जब मनुष्य खुद की गलतियों को समझता है कि मैंने पति के रूप में क्या गलती की, मैंने पत्नी के रूप में क्या गलती की, मैंने माता पिता के रूप में क्या गलती की, मैंने एक पास्टर के रूप में क्या गलती करी, मैंने एक अगुवे के रूप में क्या गलती करी। जब खुद की गलतियों को देखते, सिर्फ देखना ही नहीं, पछतावा करना। पश्चाताप का मतलब होता है उन गलतियों को छोड़ने का, कि ऐसा करके मैंने संसार में भी आशीष खोई है, प्रभु में भी आशीष खोई है। क्योंकि जो पाप मैं और आप करते हैं वो सिर्फ यहीं पे हमें आशीषों से वंचित नहीं करते, बल्कि हमें स्वर्गीय पिता की आशीषों से भी वंचित कर देते हैं। हर एक बीज जो हम बोते हैं उसकी फसल हम यहाँ भी काटते हैं और आगे भी काटते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर मैं नम्रता में आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मेरी पश्चाताप की गति तय करेगी मैं किस स्पीड से, किस गति से नम्रता में आगे बढ़ूंगा। अगर आज भी मेरे जीवन में पश्चाताप नहीं है तो मेरी नम्रता की गति, स्पीड जो है वो बहुत धीमी होगी। जितना मैं अपनी गलतियों को देखूंगा उतना ही मैं दूसरों के प्रति दया रख पाऊंगा, जितना मैं अपनी गलतियों को देखूंगा उतना ही मैं दूसरों के प्रति दयालु बन पाऊंगा, और जितना मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा होऊंगा जो मैंने जीवन में करी है, पश्चाताप करूंगा, रोऊंगा, दुखी होऊंगा परमेश्वर के आगे, उतना ही मेरी नम्रता की गति बढ़ेगी। मैं नम्रता में और गहराई की तरफ जाना शुरू करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट, याद रखें कि आपको कितना क्षमा किया गया है। हम खुद की गलतियों को देखें कि परमेश्वर ने मुझे कितना क्षमा किया है। यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति के ऊपर राजा का बहुत सारा कर्जा था। राजा ने बोला इसका घर बेचो, इसके बच्चे बेचो, सब बेच के कर चुकाओ। लेकिन वो व्यक्ति गिड़गिड़ाया, रोया, राजा के सामने, दया कर मुझ पे, मैं भर दूंगा। बाइबल बताती है राजा को उस पे क्या आ गई? दया आ गई। और राजा ने क्या बोला? इसका सारा कर्जा माफ है। और बाइबल बताती है अभी माफ करवा के दया पाके जा ही रहा था और रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको 100 रुपए का सिर्फ उसका गला था, और उसने सिर्फ मांगा नहीं, उसका गला पकड़ लिया और बोला मेरा भर दे। उसने बोला मुझ पे दया कर, मैं भर दूंगा, लेकिन उसने दया नहीं दिखाई। और बाइबल बताती है कि उसने उसको जेल में डलवा दिया। बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने जिसका सारा माफ किया था उसे भी जेल में ही डाल दिया। जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना क्षमा किया है तो हम नम्रता में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम ना शुक्रगुजार लोग हैं, परमेश्वर के प्रति भी, लोगों के प्रति भी। हमारे अंदर ये स्वभाव कहाँ से आया मुझे ये नहीं पता, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना माफ किया है। आज भी परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमारे जीवन में पाप है, हमारी कई गलत आदतें, कई गलत स्वभाव है, कई क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी हम नहीं बदले। हम वही बात करते हैं, जब झूठ बोल देते हैं, जब उठपटांग बोलने लगते हैं, क्रोध में पाप करते हैं, बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, निंदा करते हैं, बच्चों के विषय में हो, पड़ोसियों के विषय में हो, पानी के विषय में हो, सरकार के विषय में, बहुत से क्षेत्र हैं। और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना क्षमा किया है। तो अगर हम भूलने वाले लोग हैं, परमेश्वर की क्षमा को ना याद रखने वाले लोग हैं, तो हम नम्रता में नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हर रोज हम याद रखें कि कितना हमें क्षमा किया गया है, तो हम नम्रता में आगे की ओर बढ़ने वाले लोग बन पाएंगे। 5वां पॉइंट में हम आएंगे, निर्णय लेने से पहले समय लें। हर एक व्यक्ति को सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीमा और क्रोध करने के लिए धीमा होना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले, चाहे परिवार का फैसला ले, चाहे बच्चों का फैसला ले,
चाहे अपनी नौकरी का फैसला लें, चाहे अपनी स्टडी का फैसला लें, कोई भी फैसला लेने से पहले समय लीजिए। जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा पछतावे में लाके खड़ा करते हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में जल्दबाजी में फैसला ना लें, क्योंकि आपको आखिर में पछताना पड़ेगा कि आपने ये फैसला क्यों लिया। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिस पे आप वापस भी नहीं लौट सकते। अगर लड़की ने तय कर लिया तलाक देना है, तलाक देने के बाद में जो कुछ होगा उसके बाद शायद वो वापस ना लौट सके, क्योंकि ना तो वो परिवार ना वो पति उसे वापस स्वीकार करेगा। क्योंकि कोर्ट कचहरी के बाद में, समाज में जग घसाई के बाद में कौन परिवार वापस स्वीकार करेगा? जो दोषारोपण झूठे सच्चे आपने लगा के तलाक तो ले लिया, अलग तो आप हो गए, लेकिन आप वापस किस मुंह से आएंगे? इसलिए जल्दबाजी में कभी भी फैसला ना ले। एक नम्र व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता। याकूब की पत्री कहती है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य, यहाँ ये नहीं लिखा गया पास्टर, लीडर, मेंबर, बहन, भाई, पत्नी, पति, हर एक मनुष्य के लिए लिखा गया है, सुनने के लिए तत्पर, ज्यादा सुने, बोलने में धीमा, जितना हो कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि बाइबल कहती है जहां ज्यादा बातें होती है वहां पाप होता ही होता है। हमारे ज्यादा बोलने से पाप ज्यादा है, हमारे कम बोलने से पाप कम है। और अगर साइंस के हिसाब से देखें तो औरत तो कितने बोलती है? 7,000 या 10,000, और औरत आदमी कितने बोलता है? 3,500 शब्द, ऐसा औसतन माना जाता है। तो ज्यादा पापी कौन हुई? औरत। आदमी कम पापी है। और शायद राज्य में भी इसलिए औरतें ज्यादा है, क्योंकि वो अपने पाप देखती है, वो अपनी गलतियां देखती है। पुरुष भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है बोलने में धीमा और क्रोध करने में, आखिर में लिखा गया है क्रोध करने में भी धीमा हो। जल्दी क्रोध करना नम्रता की निशानी नहीं है। इसलिए 5वां पॉइंट कह रहा है, निर्णय लेने में समय दीजिए। दूसरे को भी समय दीजिए सोचने का, समझने का, खुद भी समय दीजिए कोई भी निर्णय लेने से पहले। और यहाँ पे लिखा है सुनने में तत्पर, उतावला हो, ज्यादा सुने, बोले कम, और क्रोध भी करने में धीमे हो। अपने आप को रोके, क्योंकि जहाँ क्रोध आता है वहां पाप भी आ जाता है। क्रोधी मनुष्य जो मुंह में आता है वो बकता है, और बाद में कहता है मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ जो मन में नहीं है वो मुंह पे नहीं आता, जो मन में है वो एक ना एक दिन तो मुंह पे आएगा ही आएगा। इसलिए ये मत कहिए कि क्रोध में मैंने ऐसे ही कह दिया। जो आपके घर में नहीं है वो आपके घर से बाहर नहीं निकल सकता। बाइबल का परमेश्वर कहता है भला भंडारी अपने भंडार से भली चीजें निकालता है, और बुरा भंडारी बुरी चीजें निकालता है। तो इसलिए हम ध्यान रखें, भजन संहिता में 116 के 11 में दाऊद कहता है, मैंने उतावली में कहा था कि सारे चर्च मेंबर छूटे। उतावली में हमेशा गलत बातें ही निकलती है। बाद में उसने पछतावा किया, उस बात को परमेश्वर के आगे शर्मिंदा हुआ, पर वो इस बात को मान रहा है कि मेरी उतावली में मैंने सब लोगों को झूठा ठहरा दिया। उतावली में हमेशा आप दूसरों को गलत ठहराते हैं। इससे उतावली में कभी भी हम फैसले ना लें अपने जीवन के। एक नम्रता की ओर अगर हमें बढ़ना है तो हम समय लें, फैसला लेने से पहले सुनने ज्यादा, बोलने में धीमे हो, क्रोध करने में धीमे हो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। छठी बात जो मुझे और आपको करनी है, अगर हमें अपने अंदर नम्रता लानी है, नम्र लोगों से दोस्ती करो, क्रोधी व्यक्ति से दोस्ती मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी उसकी चाल सीख कर उलझ जाओ। क्रोध करने वालों के साथ आप वर्शिप कर सकते हैं। आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति अगर क्रोधी है तो बाइबल ये नहीं कह रही कि आप उसके साथ खड़े होकर वर्शिप मत करो। क्रोध करने वाले के साथ आप बाइबल भी पढ़ सकते हैं, क्रोध करने वाले के साथ आप चर्च में भी आ सकते हैं, क्रोध करने वाले के साथ आप सेवकाई में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? क्रोध करने वाले के साथ क्या नहीं करना? संगति मत करना। क्रोध का मतलब क्या है? हर
वो व्यक्ति जिसके साथ आप बैठते हो हमेशा दूसरों की बुराई ही करता है, उससे कहते हैं क्रोधी व्यक्ति। जब भी आप बैठेंगे वो दूसरे के बारे में नेगेटिव ही बोलेगा, चाहे वो परिवार के बारे में बोले, चाहे वो पति के बारे में बोले, चाहे वो पत्नी के बारे में बोले, चाहे वो बच्चों के बारे में बोले, चाहे वो पड़ोसी के बारे में बोले, चाहे वो पास्टर के बारे में बोले, चाहे वो चर्च के बारे में बोले। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे जो हमेशा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी ही डालेगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है नीति वचन 22:24 में, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना बनना, उसे अपना मित्र मत बनाइए। उसके साथ आप चर्च आ सकते हैं, उसके साथ आप चर्च में बैठ सकते हैं, उसके साथ आप बाइबल पढ़ सकते हैं, उसके साथ आप मिलके, वो आपकी साइड में बैठा है, आराधना आप ही कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मित्रता मत कीजिए उसके साथ ज्यादा समय ना बिताएं। झट क्रोध करने वाले का संग ना चलना। 25 वचन कहता है, कहीं ऐसा ना हो तू उसकी चाल सीखे और तेरे प्राण में फंदा आ जाए। क्योंकि पक्की बात है, अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे जो नेगेटिव बोलता है, आपके अंदर भी वही स्वभाव आएगा। उसको अपना मित्र मत बनाइए अगर आप और मैं नम्रता में बढ़ना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कौन से लोग ऐसे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जब मैं ऐसी संगति में जाती थी, परमेश्वर मुझे बोलता था, आ गई गंदी हो गई, अच्छा लग रहा है ना अपने आप को गंदा करके। हमें से कितनों को अपने आप को गंदा करके अच्छा लगता है, बल्कि नहाते अच्छा लगता है। जब हम साफ सुथरे होके आ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और परमेश्वर की उपस्थिति है जहाँ आप साफ होते हैं, जहाँ मैं साफ होती है, जहाँ हमारे विचार साफ होते हैं, जहाँ हमारी इच्छाएं साफ होती हैं, जहाँ हमारा बोलना सही होता है, जहाँ हमें अपनी गलतियों का एहसास होकर हम गलत बातों को छोड़ते हैं और सही बातों में चलने का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का छठी बात हमने जो सीखी, नम्र लोगों की दोस्ती करो, क्रोधी व्यक्ति की दोस्ती मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसकी चाल सीख कर उलझ जाओ, यानी गलत बातों में आप चले जाओ। सातवीं बात हम देखने जा रहे हैं, जो खुश हैं उनके साथ खुश हो और जो रो रहे हैं उनके साथ रो। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन अभी हम जब इसे समझेंगे तो शायद मुश्किल लगे। नम्र व्यक्ति वो है जो खुशी करने वालों के साथ क्या करता है, खुशी करता है, और रोने वाले के साथ रोता है। जिस घर में शादी होती है वहां तो लोग सब खर्च के पैसे खर्च करके भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जहाँ व्यक्ति बीमार है, जहाँ व्यक्ति के घर में किसी की डेथ हो गई, जहाँ किसी के घर में कोई समस्या है, वहाँ हम बहुत कुछ देखते हैं जाने से पहले। पैसे खर्च करना तो दूर की बात है कि कुछ खरीद के भी ले जाओ, उसके लिए जाने से पहले भी सोचते हैं यह समय है नहीं है। किसके पास समय होता है शादियों में इतनी पहले की तैयारी करना, शॉपिंग करना, जो नहीं है वो भी खरीदना, पैसा खर्च करके, एक्स्ट्रा खर्च करके, कैब करके हम वहां तक जाते हैं, लेकिन दुखी के घर में हम नहीं जाते। परमेश्वर का वचन कहता है, नम्र व्यक्ति खुशी करने वाले के साथ खुशी करता है, रोने वाले के साथ रोता है। अगर आज आप खुश हैं, आपके घर में सब कुछ ठीक है, और आपको पता चलता है एक विश्वासी या परिवार में रिश्तेदार, छोड़ दीजिए, चलिए कलीसिया छोड़िए, परिवार की बात करते हैं, उसके घर में बीमारी है, उसके घर में तकलीफ है, उसके घर में मुसीबत है, हम सब कुछ ठीक है, हम अपने जीवन में खुश है, हमारा परिवार ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है, क्या हम जाते हैं उस घर में उसका दुख सुख पूछने? और अगर आप खुश हैं, वहां पे लिखा है कि रोने वाले के साथ रो, खुशी मनाने के साथ खुशी मनाओ। अगर आज आप दुखी हैं तो जब खुश है कि आप उसके पास जाकर खुशी मनाते हैं? आप सोचते हैं मैं दुखी हूं, मैं उस घर में जाके खुशी कैसे मना सकता हूं? हमें दोनों करने की जरूरत है। अगर आज मैं दुखी हूं तो जो खुश है मुझे उसके पास जाकर उसकी खुशी में शामिल होना है, अगर मैं नम्रता में आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे याद है एक भाई ने मुझे बोला, तुम्हारे घर में तो कोई तकलीफ नहीं है, और जब उसने मुझे ये बात बोली तो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि अगर मेरे घर में सब कुछ ठीक है तो तुम्हें क्यों तकलीफ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम इस घर में तो परमेश्वर ने सब कुछ ठीक रखा है। आज हम खुशी वाले के साथ खुश नहीं होते अगर हम दुखी हैं तो। और
और ये नम्रता का विरोध करती है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम दुखी हो तो दुखियों के पास ही जाओ। उसने बोला जो खुशी कर रहे हैं तो उनके पास जाकर खुशी मनाओ, और खुशी करने वालों को भी बोला अगर तुम खुश हो तो जो दुखी है उनके पास जाओ। दोनों को एक दूसरे के पास जाना है, और ये हमें नम्रता में आगे बढ़ाती है। तो ये 7वां पॉइंट था, जो खुश है उनके साथ। रोमियो 12:5-15 में लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। दोनों करने की आवश्यकता है अगर हम नम्रता में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इस नम्रता से कौन आशीष देगा हमें? परमेश्वर आशीष देगा। लोग आशीष दे या ना दे, आप जब परमेश्वर का रास्ता अपनाएंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। 8वें पॉइंट में हमारे हैं इस समय पर, अपने शत्रुओं के काम में परमेश्वर के हाथ को पहचानो, क्या मैं वह प्याला ना पीऊं जो मेरे पिता ने मुझे दिया है। ध्यान से सुने, अपने शत्रुओं के कामों में जो आपके विरोध में कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, बॉस, साथ में काम करने वाले कोई भी हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले आपके स्टूडेंट दोस्त भी हो सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप नौकरी करते हैं आपके साथ काम करने वाले गलत आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, वहां पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कुछ भी आपके विरोध में कर रहा है, आप ये पहचाने परमेश्वर के हाथ को उसके जीवन से अपने जीवन में काम करता हुआ देखें, क्योंकि यीशु ने कहा जो प्याला मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है क्या मैं उसे ना पीऊं? कौन सा प्याला? उसकी मृत्यु का। यीशु मसीह भी सोच सकता था यहूदा मुझे ना बेचता तो आज मेरी ये हालत ना होती। पिलातुस को पता था, उसकी पत्नी ने बोला मैं निर्दोष हूँ, वो मुझे क्रूस पे चढ़ाने की सजा ना देता तो आज मैं क्रूस पे ना चढ़ाया जाता। आज हम लोगों की गलत बातों को देख के सोच सकते हैं कि इसने ये किया इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, इसने मेरी मदद नहीं करी इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ये व्यक्ति ने मेरे विरोध में काम कर लिया इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो हम और आप कभी नम्रता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम उस मनुष्य को परमेश्वर से बड़ा बना देते हैं। मैं जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं खुश हूँ हर एक उतार चढ़ाव में मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा और खुद को बेहतर बनते हुए देखा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की इच्छा में रहने का चुनाव किया। मैंने कभी मनुष्य को परमेश्वर से बड़ा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है अय्यूब की पुस्तक कहती है शैतान को कुछ भी अय्यूब के जीवन में करने से पहले परमेश्वर से परमिशन मांगनी पड़ी। आज आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, कलीसिया में जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। आज हम शायद इसे ना समझ पाए, लेकिन एक समय आएगा आप और मैं इस समय का धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा हाथों से सारी बातें हो रही है। इसलिए परमेश्वर की हर एक योजना में परमेश्वर के हाथ को देखिए, पीछे मुड़ के देखिए कि क्या परिस्थिति आई जो आप प्रभु को जान पाए। अगर वो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आती तो शायद आप कभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर मेरे जीवन में वो परिस्थिति नहीं आती तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण क्यों करती, क्यों सुसमाचार सुनती, क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करती? मेरे जीवन में वो परिस्थिति आई जो मुझे सच्चे परमेश्वर के पास लेकर आई। और क्योंकि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, मैंने किसी कलीसिया को अपना जीवन नहीं दिया, मैंने आपको अपना जीवन नहीं दिया, मैंने परमेश्वर को आपको अपना जीवन दिया है। आपने भी मुझे अपना जीवन नहीं दिया, आपने भी परमेश्वर को जीवन दिया है। और वो परमेश्वर कहता है सारी बातें मिलकर मेरे लिए और आपके लिए क्या लेकर आएंगी? भलाई लेकर आएंगी। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है तो जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, उसमें परमेश्वर की भलाई को देखिए, क्योंकि वो गलत नहीं करता। आप और मैं गलत फैसले ले सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं लेता। इसलिए अपने शत्रुओं के काम में परमेश्वर के हाथ को पहचानिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है। यीशु ने कैसे किया?
जवाब है, उसने ना तो यहूदा को दोषी ठहराया, ना पिलातुस की ओर देखा, बल्कि अपने पिता की ओर देखा। यीशु मसीह के साथ संगति में प्रतिदिन चले केवल वही जिसकी आत्मा हमें दी गई है। और ये सच्चाई आप तब समझ पाएंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। वो आपको शांति देगा। आपकी सारी उथल पुथल तब तक होती है जब तक आप दिमाग से सोचते हैं ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। लेकिन जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं, वो आपके मन को शांत करता है, वो आपके मन को शांति से भरता है। भावनाओं में उथल पुथल होती है जब कुछ होता है, लेकिन आपको वापस कहाँ जाना है, जिसको मैंने अपना जीवन दिया है। कि परमेश्वर मैंने तुझे अपना जीवन दिया है, अगर तूने ये होने दिया है तो तू अपनी इच्छा को पूरा कर और मुझे अपने स्वभाव में बने रहने का अनुग्रह दे। मुझे नामाफी से बता, मुझे कड़वाहटों से बता, मुझे नाराजगियों से बता, मुझे मेल मिलाप का खोजी बता, मुझे प्रेम में बढ़ने में मदद कर, चाहे वो कुछ भी करे, मैं सिर्फ तेरी इच्छा पूरी कर पाऊं। और ये आप और मैं तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते और इस बात पे विश्वास नहीं करते कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। इससे अपने शत्रुओं की जितने भी लोग आपके विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में, की काम की जगह पे कहीं पर भी कोई कुछ कर रहा है, आप सारी बातें परमेश्वर को सौंप दें। वो आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। वो कहता है पति की गई कोई भी बेवकूफी, बच्चों की गई कोई भी बेवकूफी, कलीसिया की गई कोई भी बेवकूफी तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि तेरे लिए मैं सब बातों में भलाई लेकर आऊंगा। आप उठा के देख लीजिए परमेश्वर के लोगों का चरित्र। यूसुफ गड्ढे में गया, अच्छा हुआ। यूसुफ को बेचा गया, अच्छा हुआ। पोतीफर की पत्नी ने बलात्कार का इल्जाम लगाया, अच्छा किया। जेल में जाकर व्यक्ति भूल गया, अच्छा हुआ। समय आया जब परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। अगर वो अपने भाइयों के प्रति कड़वाहट रखता, पोतीफर की पत्नी के प्रति कड़वाहट रखता, जिन्होंने उसके साथ भलाई के बदले में भलाई नहीं करी, उनके प्रति कड़वाहट रखता, तो मैं नहीं मानती कि वो कभी प्रधानमंत्री बनता। अगर हम लोगों के प्रति कड़वाहटें रखेंगे, नाराजगियां रखेंगे, बड़बड़ाना रखेंगे, नफरत रखेंगे, विरोध रखेंगे, ऊट-पटांग सोचेंगे, ऊट-पटांग बोलेंगे, तो कभी भी हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीष की बातें रखी हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है जो बातें बीत गई उन्हें भूलकर मैं निशानी की ओर आगे बढ़ता हूं। जो बीत गया है उसे भूल जाइए, आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कल को बदल सकते हैं जो बीत गया, चाहे वो गलतियां मैंने की, चाहे वो गलतियां आपने की, चाहे वो पति ने की, पत्नी ने की, बच्चों ने की, कुछ नहीं बदल सकते आप और मैं। जो बदल सकते हैं वो हमारा भविष्य है कि कैसे अब हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करें। तो अपने शत्रुओं के हाथ में, शत्रुओं के काम में परमेश्वर के हाथ को देखें। लास्ट पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर से नम्रता मांगे कि परमेश्वर मुझे नम्र बनने में अपने पुत्र की तरह सहायता करना, क्योंकि जो ज्ञान ऊपर से आता है, बाइबल कहती है, वो पहले पवित्र होता है, मिलनसार होता है और कोमल होता है। जिस ज्ञान को लेकर आप और मैं चल रहे हैं, सबसे पहले सोचिए क्या वो पवित्र है, क्या वो मिलनसार है, लोगों को जोड़ रहा है या लोगों को तोड़ रहा है, लोगों को मिला रहा है या लोगों को दूर कर रहा है। कौन से ज्ञान से आप और मैं चल रहे हैं? हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने के लिए संसार बैठा है। अपने परिवार के रिश्ते जोड़ने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, कलीसिया में रिश्तों को मजबूत करने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, काम की जगह पे ज्यादा लोगों के साथ में रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है वो पहले पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदभाव होता है, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, नम्रता से भरा हुआ होता है। परमेश्वर कभी किसी को ज्ञान घमंड करने के लिए नहीं देता कि तू घमंडी हो जाए इस ज्ञान को पाके। एटलीस्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन तो ऐसा नहीं सिखाता। संसार के लोग ज्ञान पाके घमंडी बनते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को जितना ज्ञान मिले
हमें उतना ही नम्रता की तरफ जाना होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन पे चलो तो तुम आशीषित हो। वचन का ज्ञान रखने वाले, तभी यीशु ने कहा तुम सच को जानोगे, जब सच को अपनाओगे तो छुटकारा मिलेगा, ज्ञान से कभी छुटकारा नहीं मिलता। तो हमें समझना है कि परमेश्वर से हमें नम्रता मांगनी है, क्योंकि ये ज्ञान वो है जो परमेश्वर की ओर से आया है, जो कोमल है, पवित्र है, मिलनसार है, दया से भरा है, नम्रता से भरा है। तो तब मैं और आप नम्रता को अपने जीवन में ला पाएंगे। तो आज हम 9 पॉइंट जो सीखे हैं, अगर हमें परमेश्वर की ओर से आशीषित होना है और अपने बेनिगम जीवन को परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में सौंपने के लिए कुछ कदम उठाने हैं, तो उसमें सबसे पहला है कि हमें यीशु मसीह से सीखना है, यीशु मसीह के साथ समय बिताना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है, तब धीरे धीरे उसकी नम्रता हमारे अंदर आने लगेगी। फिर हमने देखा जितना हम अपने पापों को देखेंगे उतना ही हम दूसरों की गलतियों के प्रति नम्रता और दया का स्वभाव रख पाएंगे। पश्चाताप की गति यानी खुद के जीवन में गलतियों के लिए शर्मिंदगी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही आप दूसरों की आप नम्रता की तरफ आपकी स्पीड या गति ज्यादा होगी। याद रखिए जितना कि परमेश्वर ने हमें कितना क्षमा किया है। हम तभी नम्र बन पाएंगे जब अपनी क्षमा को प्रतिदिन याद करेंगे कि मैंने जन्म से लेकर अब तक जब तक प्रभु को नहीं माना, इवन मानने के बावजूद भी आज भी मैं कितनी गलतियां कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी वो परमेश्वर मुझे क्षमा कर रहा है। तो मुझे नम्र होना है, मुझे घमंडी नहीं बनना। निर्णय लेने से पहले समय लें। वचन कहता है हर एक व्यक्ति सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध करने में भी धीमा हो। जल्दबाजी में कभी जीवन के फैसले ना लें। हमेशा जो भी सुने समझे, समय लें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की सहायता मांगे, ताकि आप उस मार्ग को देख पाए जो फैसलों में परमेश्वर चाहता है आप लें। नम्र लोगों की दोस्ती करें, क्रोधी व्यक्ति की दोस्ती मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसकी चाल चलन सीख लें। जो लोग हमेशा नकारात्मकता से भरे रहते हैं, ऐसे लोगों की संगति ना करें। अगर आपको अपने आप को नम्रता की ओर लेके चलना है तो जो खुश है उनके साथ खुश हो, जो रो रहे हैं उनके साथ रोएं। अगर आप खुश हैं तो जो रो रहा है उसकी जाके संगति कीजिए, और अगर आप रो रहे हैं तो आप खुश करने वाले की संगति करें, अगर खुश है तो रोने वाले की संगति करें। सिर्फ खुश होने वालों के पास ही मत जाए। नम्र व्यक्ति खुद की खुशी को देखकर भी दूसरों के दुखों को भी देखता है कि मैं खुश हूं लेकिन उस घर में आज आंसू है, और जो रो रहा है उसे भी कि कोई बात नहीं, मैं दुखी हूं लेकिन मैं आज उसके घर जाऊंगा जो खुश है, ताकि उसकी खुशी से मैं अपने दुख को भूल जाऊं। दोनों हमें करने की आवश्यकता होती है अगर हम नम्रता में चलना चाहते हैं। अपने शत्रुओं के काम में परमेश्वर के हाथ को पहचाने। क्या मैं प्याला मैं ना पीऊं जो मेरे पिता ने। लोग कुछ भी करें, आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर आपके लिए भलाई ही लेकर आएगा। इस लोगों के गलत व्यवहार को देखकर अपने मन को कड़वाहटों से ना भरें। जो हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे आपकी नौकरी में हो, चाहे आपके काम की जगह में हो, चाहे आपके बच्चों के जीवन में हो, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो। सब बातों पे परमेश्वर का नियंत्रण है, और अगर हम परमेश्वर में अपने आप को सही करेंगे तो परमेश्वर कहता है तेरे लिए सारी भलाई आएगी। मुश्किल होता है जब लोग गलत करते हैं, परिवार गलत करता है, रिश्तेदार गलत करते हैं, पड़ोसी गलत करते हैं, काम करने वाली जगह पे भलाई की बदले में बुराई बनती है, आपके नीचे के लोग गलत करते हैं। अपने आप को नामाफियों से, कड़वाहटों से, नाराजगियों से, नामाफियों से भरना, उनके प्रति गुस्से से भरना स्वाभाविक है, लेकिन अपने मन की रक्षा करनी है कि परमेश्वर मैं तेरी क्षमा से भरूंगा, मैं तेरे प्रेम से भरूंगा, मैं तेरी दया से, मैं संसार के तरीकों से नहीं भरूंगा। मैंने तेरे पीछे चलने का फैसला लिया, संसार के पीछे नहीं। परमेश्वर आपके लिए, बाइबल कहती है जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है वो उसकी महिमा करता है। धन्यवाद प्रभु जो कुछ हुआ, परमेश्वर ने मुझे बीते गए समय में एक वचन दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम का धन्यवाद कर। उसकी इच्छा थी उसने दिया, उसकी इच्छा थी तो ले लिया, उसके नाम को धन्यवाद। अपने मन को कड़वाहटों से बचाइए लोगों के प्रति। अगर आप परमेश्वर में आशीषित और नम्रता में आगे बढ़ना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट था
कि परमेश्वर से नम्रता मांगे, क्योंकि ये ज्ञान जो परमेश्वर से आता है वो पहले पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृद भाव के साथ होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मैं इस नम्रता से भरा रहना चाहता हूँ, मैं इस नम्रता को देखना चाहता हूँ अपने जीवन में, और जो 9 बातें हमने सीखी है उसे अपनाने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर से मदद मांगे। तो आइए इस समय हम वासुदेव के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है आप परमेश्वर से इन बातों के लिए मदद लेना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर जैसे जैसे समर्पण मांगा जाए वैसे वैसे समर्पण मांग सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. आज अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने कानों को परमेश्वर की आवाज की ओर लगाते हुए परमेश्वर से पूछे, प्रभु क्या आज मैंने तेरा छुआ, तेरे साथ संगति को, तेरे साथ समय बिताने को परमेश्वर, तेरे साथ प्रभु तुझसे सीखने को अपने समय को दिया हुआ है, क्योंकि वही मन में नम्र है, वही दीन है, और उसी के साथ चलने के द्वारा, उसी के साथ संगति के द्वारा हम नम्रता सीख पाएंगे। आज अगर हम संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर के साथ समय बिताने में, परमेश्वर का जुआ अपने कंधों पे लेने के लिए, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर से सीखने के लिए, तो आज हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते और कह सकते, परमेश्वर आज मेरी सहायता कर, आज मैं तुझसे ज्यादा संगति करने वाला, तुझसे प्रभु ज्यादा समय प्रभु सीखने वाला, तुझसे बात करने वाला, तुझसे प्रभु आज नम्रता में आज सीखने वाला बन सकूं। परमेश्वर आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मुझे नम्रता तू सिखा परमेश्वर, क्योंकि तू नम्र है परमेश्वर, और तुझसे सीख कर ही मैं विश्राम पाऊंगा परमेश्वर। आज अगर हम अपने पापों को नहीं देख पाते हैं और आज हम दूसरों के पापों को देखकर उन पर न्याय वाला स्वभाव करते हैं, तो आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे अपने पापों को देखने वाला बना। आज प्रभु मुझ में जो अंधापन है, आज मैं अपने भाई के टिक्के को देख सकता हूं लेकिन अपने आंखों के लट्ठों को नहीं देख सकता, तो आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे अपनी गलतियां देखने वाला स्वभाव दे परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मुझे अपने पापों को देखने वाला बना परमेश्वर, ताकि मैं जब दूसरों के पापों को देखूं तो आज नम्रता से व्यवहार करने वाला बन सकूं। आज अगर हम इस बात में संघर्ष कर रहे हैं, अपनी गलतियों को ना देखने वाला स्वभाव, तो आज परमेश्वर से सहायता मांगे। आज क्या मैं हर बार जब मैं अपनी गलती देखता हूं क्या पश्चाताप करता हूं, क्या परमेश्वर से माफी मांगता हूं? कब मुझे याद है कि मैंने परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया? अगर सालों हो गए तो आज मेरी नम्रता की गति बहुत धीमी है, और आज अगर मैं जितना ज्यादा पश्चाताप करता हूं अपने पापों के लिए, उतना ही मैं नम्रता में बढ़ता जा रहा हूं। क्या आज मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अगर नहीं हूं, तो परमेश्वर से सहायता मांगे, कहे परमेश्वर मेरी सहायता कर कि ना सिर्फ अपने पापों को देखने वाला बन सकूं, हर बार प्रभु अपनी गलती के लिए, हर बार अपने पापों के लिए प्रभु तेरे सामने आकर पश्चाताप करने वाला, तुझसे माफी मांगने वाला, तुझसे अनुग्रह प्राप्त करने वाला और बदलने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज क्या मुझे याद है कि परमेश्वर ने मेरे कितने पाप क्षमा किए? अगर मैं अपने पापों की क्षमाओं को भूलता जा रहा हूं, तो आज मैं एक न्याय करने वाला व्यक्ति हूं, जो सिर्फ दूसरे के पापों को देख पाता है और अपने क्षमा किए हुए पापों को भूल जाता है, और फिर उस नौकर की तरह दूसरों के गले पकड़ कर कहता है, तू मेरा कर्ज चुका, और अपनी माफियों को जो परमेश्वर से मिली वो खो बैठता है। अगर
आज मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने पापों को या अपने क्षमा किए हुए पापों को भूल गया है, तो आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे अपने क्षमा किए गए पापों को याद रखने में सहायता करें। परमेश्वर आज मैं अगर जल्दी से निर्णय लेने वाला व्यक्ति हूं तो परमेश्वर से आज दया मांगे। परमेश्वर मुझे फैसला लेने में धीमा बना, मुझे सुनने में जल्दी करने वाला बना और बोलने में धीमा बना, क्रोध करने में, गुस्सा करने में धीमा बना। परमेश्वर आज अगर हम इस एरिया में संघर्ष कर रहे हैं तो परमेश्वर से सहायता मांगे। आज अगर हम क्रोध करने वालों की संगति कर रहे हैं तो आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे नम्र दोस्त दे, नम्र व्यक्ति से प्रभु आज दोस्ती करने में सहायता कर। जो आज हमेशा नकारात्मक बातें बोलते हैं प्रभु, आज मुझे उससे दूर रहने में सहायता कर। परमेश्वर आज मैं उनकी तरह प्रभु आज नेगेटिविटी से, नकारात्मक सोच से ना भरने वाला बन सकूं, आज घमंडियों के साथ ना चलने वाला बन सकूं परमेश्वर, ताकि मैं भी घमंडी हो जाऊं। आज प्रभु नकारात्मक व्यक्ति के साथ ना चलने वाला बन सकूं ताकि मैं भी नकारात्मक ना हो जाऊं। परमेश्वर आज प्रभु डरने वालों के साथ ना चलने वाला, उठने वाला बन सकूं परमेश्वर, ताकि मैं भी डरपोक हो जाऊं। आज प्रभु से कहे, परमेश्वर मुझे नम्र लोगों की संगति करने में सहायता कर, मुझे नम्र दोस्त प्रदान कर। परमेश्वर आज परमेश्वर से मांगे, आज जो खुश है उनके साथ मैं खुशी मनाने वाला, और जो दुखी है उनके साथ मैं दुखी होने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु जैसे आपका वचन कहता है कि खुश होने वाले के घर से अच्छा है दुखी होने वाले का घर। आज प्रभु मुझे जीवन में आज सिर्फ खुशियों में ही नहीं प्रभु, दुखियों के साथ दुखी होने में भी प्रभु सहायता करे। परमेश्वर आज क्या मैं परमेश्वर के हाथ को अपने विरोधियों के द्वारा पहचान सकता हूं कि परमेश्वर इस विरोधी के द्वारा मेरे जीवन में इस एरिया में काम कर रहा है? क्या हम वो प्याला देख सकते हैं जो पिता के द्वारा दिया गया है, ना कि यहूदा के द्वारा, ना कि पिलातुस के द्वारा, ना फरीसी सदूकियों के द्वारा। यीशु ने देखा वो प्याला परमेश्वर के हाथों के द्वारा आया हुआ है। आज क्या हम जो नम्रता में हमें ले जाने वाली बातें हैं, परिस्थितियां हैं, क्या हम पहचान पा रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से? आ जाइए, जिन जिन एरिया में हम संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे सहायता कर, मदद कर। आज प्रभु मैं इन एरिया में नम्रता से चलने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आज परमेश्वर से नम्रता मांगे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरा मन आज उस ज्ञान के लिए भूखा प्यासा हो जो पवित्र है, जो मिलनसार है, जो रिश्तों को जोड़ने वाला है, जो कोमलता से भरा हुआ है। आज परमेश्वर से मांगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने अपने जीवनों में, जहां जहां परमेश्वर ने हमसे बात की है, आज परमेश्वर से आज उस क्षेत्र में सहायता मांगे। आज कहे, परमेश्वर तेरे बगैर मैं इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, नम्रता तक नहीं पहुंच पाऊंगा। परमेश्वर से सहायता मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आज मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझे आपके साथ जुए में जुटने में सहायता कीजिए प्रभु। आज आपकी प्रभु प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकता बनाने में, आपके स्वभाव को, आपके वचन को प्रभु अपने जीवन के सिद्धांत बनाने में सहायता कीजिए प्रभु। आज मैं प्रभु आपकी तरह नम्र और मन में दीन बनने वाला बन सकूं प्रभु। आपके साथ जुड़कर, आपके साथ बैठकर, आपके साथ मिलकर आज प्रभु हर एक फैसला लेने वाला, आपके वचन की सहायता से, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक फैसला लेने वाला बन सकूं प्रभु। आज मैं अपने पापों को देखने वाला बन सकूं प्रभु।
आज दूसरों के पापों के प्रति प्रभु आज दया वाला स्वभाव रखने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज प्रभु मुझे पश्चाताप करना सिखाइए। हर बार जब मैं अपने पापों को पहचानता हूँ, आज पश्चाताप करने वाला मन दीजिए यीशु के नाम से। आज पापों के लिए बहाने बनाने वाला नहीं, आप आज पापों के लिए प्रभु छुपाने वाला नहीं परमेश्वर। आज प्रभु पापों को प्रभु आपके सामने मानने वाला नम्रता भरा मन दीजिए यीशु के नाम से। आज प्रभु मेरे जितने भी पाप क्षमा हुए मैं याद रखने वाला बन सकूं परमेश्वर, ताकि प्रभु दूसरों के छोटे छोटे पापों को आज प्रभु नम्रता से डील करने वाला बन सकूं, माफ करने वाले स्वभाव रखने वाला बन सकूं। आज निर्णय प्रभु लेने में मैं समय लेने वाला बन सकूं, आज प्रार्थना करने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज निर्णय को जल्दी जल्दी नहीं, आज प्रभु विनम्रता के साथ, आज प्रभु अपने गलती करने वाले स्वभाव को पहचानते हुए आज प्रभु जल्दी से नहीं, समय लेकर फैसले लेने वाला। आज मुझे बोलने में प्रभु धीमा बनाइए, क्रोध करने में धीमा बनाइए। आज प्रभु यीशु के नाम से हम सभी को आज प्रभु सुनने में ज्यादा एक्टिव बनाइए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हमें नम्र दोस्त दीजिए, आज वैसे लोग दीजिए जो नम्रता से भरकर अपना जीवन चलते हो। आज क्रोधियों की, आज प्रभु अभिमानियों की, आज प्रभु नकारात्मक बोलने वालों की, प्रभु निंदा करने वालों की, चुगली करने वालों की संगति से मुझे बचाइए यीशु मसीह के नाम से। आज मुझे नम्रता से भरे दोस्त दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझ में जो खुशी मना रहा है उसके साथ खुशी मनाने वाला स्वभाव दीजिए, जो दुखी है उनके साथ दुख प्रभु बांटने वाला स्वभाव दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी सहायता कीजिए प्रभु, आज मैं शत्रुओं के कामों में भी आपके हाथ को देखने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु आपसे प्रतिदिन नम्रता मांगते हैं। आज प्रभु हमें वो ज्ञान दीजिए जो नम्रता की तरफ हमें ले जाए परमेश्वर। आज भूलने वाला, घमंडी होने वाला, आज प्रभु अपने आप को दूसरों से बेहतर मानने वाला ज्ञान, आज प्रभु रिश्तों को तोड़ने वाला, आज प्रभु दूसरों को भड़काने वाला ज्ञान नहीं परमेश्वर। आज प्रभु नम्रता से भरा ज्ञान जो प्रभु पवित्र होता है, जो मिलनसार होता है, जो रिश्तों को जोड़ता है, जो प्रभु रिश्ते बनाता है, आज ऐसा ज्ञान दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने प्रभु हर जरूरतों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज प्रभु हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। आज प्रभु इस बात को घोषणा करते हुए, मांगते हुए आपसे मांगते हैं। आज प्रभु हमारे जीवनों को नम्रता से भरिए। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप इस समय बैठ सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे जो ऑनलाइन के माध्यम से विश्वासी भाई बहन जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से हर एक बार को आप हमारे साथ सभी को जुड़ सकते हैं।